देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हमल की अलामात 14 ऐसी निशानियां कि आप हामिला हो सकती हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आप हामिला हैं? यकीनी तौर पर जानने का वाहिद तरीका हमल का टेस्ट लेना है, लेकिन हमल की इब्तदाई अलामात हैं जो इम्कान की तरफ इशारा कर सकती हैं। क्या आप वाकई हामिला हैं? क्या तमाम ख़वातीन में हमल की इब्तदाई अलामात मिलती हैं? हर औरत मुख्तलिफ होती है, इसी तरह इनके हमल के तजर्बात हैं। हर औरत में एक ही अलामात या एक ही हमल से दूसरे हमल तक एक जैसी अलामात नहीं होती हैं। नेज़ क्योंकि हमल की इब्तदाई अलामात अक्सर इन अलामात की नकल करती हैं जो आपको माहवारी से पहले और दौरान में महसूस हो सकती हैं। आपको ये एहसास नहीं हो सकता कि आप हामिला हैं। इसके बाद हमल की चंद आम अलामात की तफसील है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अलामात हामिला होने के अलावा दूसरी चीज़ों की वजह से भी हो सकती हैं, लिहाजा ये हकीकत है कि आपको इनमें से कुछ अलामात नज़र आती हैं। इसका लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं है कि आप हामिला हैं। यकीनी तौर पर बताने का वाहिद तरीका हमल का टेस्ट ही है, अगरचे हमल के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ही इस बात का तयन करने का वाहिद तरीका है कि आप आया हामिला हैं। दूसरी निशानियां और अलामात हैं जिनकी आप तलाश कर सकते हैं। हमल की इब्तदाई अलामात एक शुदा मुद्दत से ज़्यादा हैं। इनमें सुबह सुबह बीमारी महसूस करना, बू की हसासियत और थकावट भी शामिल हो सकती है। हमल की अलामात कब शुरू होती हैं? अगरचे ये अजीब सा लगता है, आपका हमल का पहला हफ्ता आपके आखिरी माहवारी के तारीख पर मबनी है। आपके आखिरी माहवारी को हमल का एक हफ्ता समझा जाता है, यहाँ तक कि अगर आप हामिला अभी नहीं थीं। मुतवक्की तरसील की तारीख आपकी आखिरी मुद्दत के पहले दिन का इस्तेमाल करते हुए शुमार की जाती है। इस वजह से पहले चंद हफ्तों में जहां आप में अलामात नहीं हो सकती हैं, वो भी आपके 40 हफ्तों के हमल की तरफ शुमार होती हैं। हमल की इब्तदाई अलामात और निशानियां। इब्तदाई हमल के दौरान दर्द और दाग। हमल की इब्तदाई दौर में माहवारी का छूटना। इब्तदाई हमल के दौरान जिस्म के दर्जे हरारत में इजाफा। इब्तदाई हमल के दौरान थकावट। इब्तदाई हमल के दौरान दिल की धड़कन में इजाफा। छातियों में इब्तदाई तब्दीलियां, झुकना, दर्द, भारीपन। इब्तदाई हमल के दौरान मूड में तब्दीली। इब्तदाई हमल के दौरान बार बार पेशाब आना और इसका बेकाबू होना। इब्तदाई हमल के दौरान उफारा और कब्ज। सुबह को बीमार महसूस करना, मतली। और इब्तदाई हमल के दौरान कैब। इब्तदाई हमल के दौरान वजन में इजाफा। इब्तदाई हमल के दौरान सीने में जलन। इब्तदाई हमल के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आना। इब्तदाई हमल के दौरान बू की हसासियत और खाने से नफरत। हमल चेक करने का आसान तरीका। माँ बनना औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी की बात है, लेकिन इसकी तरफ जाने वाला रास्ता गैर यकीनी और सख्त है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तवील सफर के आगाज में हमल चेक करने के तरीके। हमल चेक करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से हमल का टेस्ट आपको बता सकता है कि अगर आप हामिला है या नहीं। इस आर्टिकल में हमल चेक करने के तरीके और हमल टेस्ट के बारे में कुछ सवालात के जवाबात हैं। हमल का टेस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? जिनसी तौर पर फ़ाल ख़वातीन अपने तौलीदी सालों में हर महीने हमल का मौका रखती हैं, यहाँ तक कि जब तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करती हों। कुछ सिग्नल्स हैं जो आपका जिस्म भेज सकता है, जो आपको हमल का टेस्ट लेने के लिए उकसाए। बेहतरीन नताइज के लिए जब आपको लगता है कि आप अपनी मुद्दत से महरूम हैं, इसके बाद टेस्ट करें। अपने पहले सुबह के बाथरूम के दौरे के दौरान टेस्ट करें। यह HCG हार्मोन की हरासती को बढ़ाने के लिए इसे कई घंटों तक रोक कर रखें, जो कि टेस्ट की पैमाइश करता है। हमल के टेस्ट में आपके पेशाब या खून में ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG नामी हार्मोन को चेक करते हैं। आपका जिस्म इस हार्मोन को इस वक्त बनाता है जब आपकी बच्चेदानी की दीवार से फर्टिलाइज्ड अंडा मिल जाता है। ये आमतौर पर फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद होता है। HCG की सतह तेजी से बढ़ती है, हर 2 से 3 दिन में 2 गुनी हो जाती है। इब्तदाई जांच इस बात को यकीनी बनाने में मदद देती है कि आप अपने लिए मुनासिब देखभाल हासिल करें, और अगर काबिल इत्तलाक हो तो अपने बच्चे की कबल अज़ पैदाइश देखभाल करें। मस्बत नताइज की सूरत में अपने इख्तियारात और मुमकिना अगले मराहिल पर तबादला ख्याल करने के लिए
जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से राब्ता करें। किस किस्म के हमल टेस्ट दस्तयाब हैं? हमल के टेस्ट की 2 इकसाम खून के टेस्ट और पेशाब के टेस्ट हैं। खून के टेस्ट आप ये अपने डॉक्टर के क्लिनिक में करवा सकते हैं, लेकिन ये पेशाब के टेस्ट की तरह अक्सर औकात इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये टेस्ट घरेलू हमल के टेस्ट से पहले हमल का पता लगा सकते हैं। बेज़वी होने के तकरीबन 6 से 8 दिन बाद घरेलू हमल टेस्ट के मुकाबले में नताइज हासिल करने में ज्यादा वक्त लगता है। खून के हमल की टेस्ट की 2 इकसाम हैं। क्वालिटेटिव HCG टेस्ट। एक क्वालिटेटिव HCG टेस्ट सिर्फ HCG हार्मोन की जांच करता है। इस सवाल का जवाब नहीं यहाँ डॉक्टर देता है। क्या आप हामला हैं? अक्सर हामला होने के 10 दिन बाद हमल की तस्दीक के लिए इन टेस्टों की तजवीज़ देते हैं। कुछ बहुत पहले HCG का पता लगा सकते हैं। क्वांटिटेटिव HCG टेस्ट। एक क्वांटिटेटिव HCG टेस्ट बेटा HCG आपके खून में HCG की सही मिकदार की पैमाइश करता है। ये HCG की बहुत कम सतह भी तलाश कर सकता है। ये टेस्ट हमल के दौरान मसाइल को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। एक्टिव पिक हमल को मुस्तरद करने के लिए आपका डॉक्टर इनको दूसरे टेस्टों के साथ इस्तेमाल कर सकता है। जब आपके बच्चेदानी के बाहर फर्टिलाइज्ड अंडे लगाए जाते हैं, ये इसकाते हमल के बाद जब HCG की सतह तेजी से गुजरती है। पेशाब के टेस्ट आप इसे घर पर या डॉक्टर के क्लिनिक में कर सकते हैं। प्राइवेट और आसान होने के साथ साथ घरेलू हमल के टेस्ट तेज और इस्तेमाल में आसान हैं। अगर आप हिदायत पर अमल करते हैं तो वो भी बहुत दुरुस्त है। हमल के ये तमाम टेस्ट इसी तरह काम करते हैं। आप इनमें से एक तरीके से अपने पेशाब की जांच करते हैं। आपके पेशाब के सिलसिले में टेस्ट की छड़ी को पकड़ें, 1 कप में पेशाब जमा करें और इसमें टेस्ट स्टिक डबो दें। 1 कप में पेशाब जमा करें और इसे दूसरे कंटेनर में डालने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। आपको नताइज देखने से पहले चंद मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये टेस्ट लेने के बाद आप अपने डॉक्टर को दिखाकर अपने नताइज की तस्दीक कर सकते हैं, जो हमल के मजीद हसास टेस्ट भी कर सकते हैं। हमल के टेस्ट कितनी हद तक दुरुस्त हो सकते हैं? घर में करने वाले पेशाब के हमल के टेस्ट तकरीबन 99% दुरुस्त होते हैं। इनके मुकाबले में खून के टेस्ट और भी दुरुस्त होते हैं। होम टेस्ट की दुरुस्तगी इन्हिसार करती है। आप हदायत कितनी बारीक बीनी से पैरवी करते हैं, आप किन एवोलेट करते हैं और कितनी जल्दी अंडे इम्प्लांट होते हैं। हमल की कितनी जल्दी बाद आप टेस्ट लेते हैं। हमल की टेस्ट की हसासियत। हमल का टेस्ट कब करना चाहिए? हमल के कुछ टेस्ट आपके पीरियड छूट जाने से पहले ही HCG को देख सकते हैं, लेकिन नताइज ज्यादा दुरुस्त होंगे अगर आप मुद्दत के पहले दिन तक इंतजार करें। नताइज ज्यादा दुरुस्त भी हो सकते हैं अगर आप सुबह टेस्ट करते हैं, जब आपका पेशाब ज्यादा मुर्तकज़ होता है। घर में करने वाला हमल टेस्ट कहां से हासिल कर सकती हूँ? आप नुस्खे के बगैर दवाओं की दुकान में घरेलू हमल का टेस्ट खरीद सकते हैं। कीमत ब्रांड पर मुनहसर है, लेकिन ज्यादातर टेस्ट ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। हमल के टेस्ट के नताइज का क्या मतलब होता है? नताइज एक लाइन, रंग या अलामात के तौर पर जाहिर हो सकते हैं, जैसे प्लस या माइनस। हामला निशान या हामला के अल्फाज दिखाई देते हैं। ये जानना जरूरी है कि मस्बत या मनफी नतीजे का क्या मतलब है। अगर आपको मस्बत नतीजा मिलता है तो आप हामला हैं, ये सच है। इससे कतई नजर नहीं किया जा सकता कि लकीर, रंग या निशान कितना ही हल्का क्यों ना हो। अगर आपको कोई मस्बत नतीजा मिलता है तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करके बात कर सकते हैं कि इससे आगे अब क्या मामूलात हो सकते हैं। बहुत कम मामूलात में आपको गलत मस्बत नतीजा मिल सकता है। इसका मतलब है कि आप हामला नहीं हैं, लेकिन टेस्ट कहता है कि आप हैं। अगर आपके पेशाब में खून या प्रोटीन है तो आपको गलत मस्बत नतीजा मिल सकता है। बाज़ अद्वियात मसलन ट्रांकोलाइजर, एंटीकोनोलिस्टेंट्स, हिप्नोटिक्स और जरखेजी की दवाएं गलत मस्बत नताइज का सबब बन सकती हैं। अगर आपको मनफी नतीजा मिलता है तो आप शायद हामला नहीं हैं, लेकिन आप हामला हो सकती हैं अगर टेस्ट अपनी मियाद ख़त्म होने की तारीख गुजर चुका है। आपने टेस्ट गलत या तरीके से लिया, आपने बहुत जल्द टेस्ट किया, आपका पेशाब बहुत पतला है क्योंकि आपने टेस्ट से पहले बहुत ज़्यादा पानी या लिक्विड पिए हैं। आप कुछ अद्वियात ले रही हैं जैसे डायरेटिक्स या एंटीहिस्टामाइन। अगर आपको कोई मनफी नतीजा मिलता है तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जांच करके दोबारा चेक करने की कोशिश करें।
کچھ گھریلو حمل کے ٹیسٹ یہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں چاہے آپ کے پہلے نتائج کیا ہوں۔ اگر آپ 2 بار ٹیسٹ لیتے ہیں اور مختلف نتائج حاصل کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔ نتائج کی تصدیق کے لیے خون کا ٹیسٹ ایک اچھا خیال ہے۔ شکریہ۔